तो ट्रंप ने दावा यूरेनियम को लेकर भी बहुत बड़ा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान यानी ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु डस्ट वापस देने को सहमत हो गया। अब परमाणु डस्ट यानी पहाड़ों पर जब बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई थी तो बहुत सा एनरिच्ड यूरेनियम नीचे दबा हुआ था, अब उसको देने को तैयार हो गया, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का इशारा समृद्ध यूरेनियम की ओर था। अमेरिका का मानना है कि यूरेनियम डस्ट का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। अब यह ट्रंप की तरफ से दावा है, ईरान तैयार हो गया है। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. तो ईरान ने यूरेनियम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने गलत बयान दिए हैं। 7 दावे उन्होंने किए और सभी दावे झूठे हैं, ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने साफ कर दिया कि इसे खुला रखना सीज फायर की शर्तों के पालन पर निर्भर करेगा। हॉर्मुज़ ईरान की शर्तों के साथ खुला है। अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो तेहरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देगा। जो अमेरिका कह रहा है कि हम नाकाबंदी तो जारी रखेंगे ईरान की, सिर्फ ईरान के लिए, तो ये कह रहा है ईरान कि हम तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर देंगे। यूरेनियम को लेकर भी ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील से स्पष्ट इनकार किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति दावे करते हैं लेकिन ईरान उन दावों को खारिज कर देता है। ईरान कहता है कि 7 दावे कर रहे हैं लेकिन वो 7 दावे खारिज झूठे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सीज फायर की जो शर्त है, सीज फायर के तहत उस पर निर्भर करेगा, ये कह दिया है ईरान ने। लेकिन नाकेबंदी अगर जारी रही, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तो ईरान कह रहा है कि हम फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई ऐसा कहा है जिसमें परमाणु सामग्री सौंपने की बात तय हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी है। तो देखिए, यूरेनियम पर भी ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है जिससे परमाणु सामग्री सौंपने की बात तय हुई हो, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान तैयार हो गया है। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब परमाणु डील का सच क्या है? अमेरिका यूरेनियम लेगा या फिर अभी क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? नौसैनिक नाकेबंदी क्या जारी रहेगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा? बहुत से सवाल। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान बदलते जा रहे हैं, तो उससे इन सवालों के जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के नेता हैं इब्राहिम अजीजी। अब इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज़ पर नए नियम लागू करने का समय है। हॉर्मुज़ से अधिकृत व्यापारिक जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी गई है। हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए टोल का भुगतान करना होगा। अब देखिए, एक नई बात सामने आ गई है। अभी कहा गया था कि सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन अब ईरान के नेता इब्राहिम अजीजी कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ पर नए नियम लागू करने का समय है। व्यापारिक जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जाएगी, वो भी अधिकृत व्यापारिक जहाजों को, और उसके लिए टोल का भुगतान करना होगा। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, पिछले कुछ वक्त में इतने सारे दावे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कर दिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिसमें यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम वाला दावा है, साथ ही नौसैनिक नाकेबंदी वाली बात, और कहा कि अगर ऐसा जारी रहेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा से बंद कर देंगे। आखिर क्या हकीकत है? किस पर भरोसा किया जाए, अमेरिकी दावों पर या ईरानी दावों पर?
हिमांशु, कहा जाता है युद्ध में काफी धुंध होती है, तो ये युद्ध की धुंध है। और अगर मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स का उड़ना भले ही रुका हो, लेकिन इस समय बयानों के जो बम और मिसाइलें हैं वो लगातार खूब चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। कहा जा रहा है उसके लिए वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आप ये देखिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों के बीच में सहमति के बिंदु बढ़ रहे हैं। यानी ईरान ने भी ये शो किया है कि यदि आपने लेबनान में लागू कर दिया है सीज फायर, चाहे वो जैसे भी हुआ हो, उसकी जो भी परतें हों, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब सबके लिए खुला है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें दोनों को अपने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी, अपने घरेलू जनता के सामने भी इस चीज को ये हार्ड सेल करना होगा, ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने ये टर्न क्यों लिया, क्या वो झुक तो नहीं गए हैं अमेरिका के सामने, इसलिए ये इस तरीके के तीखे और तल्ख बयान दिए जा रहे हैं। और साथ ही एक प्रेशर अभी भी बरकरार है कि देखिए, अभी समझौता हुआ नहीं है, समझौता निर्माण की प्रक्रिया में है। अभी इस प्रक्रिया के दौरान ईरान की कोशिश होगी कि जितना वो मैक्सिमम ले सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके एक बड़े रणनीतिक हथियार के तौर पर उभरा है और वो इसके सहारे मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करेगा। वहीं अमेरिका की स्थिति भी यही है कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड अभी नहीं हटाना चाहता। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल सीज फायर की अवधि तक खोलने की बात की गई है, जो कि अभी अगले कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जानी है। 21-22 तारीख को ये सीज फायर की अवधि जो है, जो कि 7 तारीख को घोषित की गई थी, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जब तक कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ता, जिन जहाजों को आपने नेवल ब्लॉकेड के लिए आगे बढ़ाया है, 10 से 15 जहाज हैं अमेरिका के, उनको तत्काल पीछे तो नहीं खींचा जा सकता केवल एक सोशल मीडिया ट्वीट के आधार पर। जब तक कि एक ठोस फॉर्मूला नहीं निकल आता, जब तक कि एक हम्म। समझौता नहीं हो जाता, तब तक दोनों ही खेमे हैं, वो अपने दस्तों को और अपने बल को पीछे नहीं खींचेंगे। दोनों एग्रेसिव पोस्चर मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन कोशिश चल रही है कि एक समाधान का फॉर्मूला निकाला जा सके। और इसी तमाम चीजों के बीच में ये तमाम तीखे बयान आ रहे हैं। लेकिन प्रणय, देखिए एक बात ईरान के बताइए, ये जी, तीखे जी। बयानों के बीच में क्या ये उम्मीद की जाए कि जब बातचीत की टेबल सजेगी तो वहां पर कुछ समाधान निकल पाएगा? क्योंकि ऐसे तल्ख बयानों से उस पर तो असर पड़ना लाजमी है। देखिए, अगर हमने ये देखा है कि इन तमाम तल्ख बयानों के बावजूद इस्लामाबाद में बैठक हुई, बैठक हाँ। भले ही नाकाम रही हो, कोई नतीजा नहीं दे पाई हो, लेकिन दोनों की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है सीज़ फायर को लागू करेंगे, सीज़ फायर को बरकरार रखेंगे। इसके साथ-साथ ये चर्चा भी चल रही है। तो यानी कथनी और करनी, करनी के अंदर दोनों समाधान खोजते हुए नज़र आना चाहते हैं, क्योंकि दबाव दोनों पर है, दोनों के पास अपने-अपने कारण हैं इस युद्ध को बंद करने के और किसी तरीके का समाधान का फॉर्मूला निकालने के। देखिए, ईरान भले ही कह रहा हो, ईरान तो ये भी कह रहा था, आप इतने अभी इस्माइल बगाई के बयान का ज़िक्र किया। अ, कहा गया था कि अमेरिका से कहाँ बात हो रही है, कौन-सी बात हो रही है, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, क हमने तो किसी तरीके की यही कोई समझ बातचीत नहीं नहीं आ की। पा रहा है कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन कौन झूठ बोल लेकिन रहा है, बात कैसे दावे किए जा रहे हैं। खैर, बहुत जल्द बातचीत भी होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे।